नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हिसार के आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई अपने कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई अगले 1-2 दिन में अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं और इसी को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने यह साफ कह दिया कि भजनलाल परिवार कभी भी उपचुनाव से नहीं डरता। हिसार में कुलदीप बिश्नोई से एक खास बातचीत की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार के आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप जी, आपका एक बयान सामने आया था जिसमें आप ये कह रहे थे कि मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के खून पसीने की मेहनत से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, अब उसी पार्टी से दूर होते दिल पर बोझ तो है। नहीं, देखिए, अभी दूर नहीं हुआ फिलहाल मैं पार्टी से, लेकिन निसंदेह आज जो हरियाणा में कांग्रेस है वो चौधरी भजनलाल जी की देन है। और जब से पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में गई है, इतिहास गवाह गर्त में जाती जा रही। उनको कितनी बार कांग्रेस पार्टी ने मौके दिए। 2009 में दिया, फिर सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बना पाए, फिर 2014 में दिया, सरकार ही नहीं बनी, फिर 2019 में पूरा फ्री हैंड दिया हुड्डा साहब को, तीनों बार, फिर भी सरकार नहीं बन पाई। अब चौथी बार फिर दे दिया। अब कितनी बार एक आदमी को आप ट्राई करेंगे? लोग नहीं चाहते हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। जब एक बार, 2 बार, 3 बार कर दिया तो फिर, इसलिए मैंने कहा कि जब से हुड्डा कांग्रेस बनी है तब से कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल होना शुरू हुआ। विवेक बंसल का एक बयान मैं कल सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जिसका वोट रद्द हुआ उसके एक रिपोर्ट वो तैयार करेंगे और पार्टी आलाकमान को भेजेंगे। एक नाम को बताने के लिए रिपोर्ट की जरूरत है क्या? हाँ, मुझे खुद हैरानी है कि भाई जिस आदमी ने मेरा नाम तो 1 मिनट में जाहिर कर दिया, वो तो आपने खुद जाहिर किया। मैंने खुद भी कहा कि उनको भी पता था इस बात का खुले तौर पर, लेकिन बड़ी हैरानी है कि जिस आदमी ने कांग्रेस पार्टी से वोट नहीं दिया, मैंने तो खुल्लम खुल्ला खिलाफ दिया है, लेकिन जिन्हें नहीं दिया उसका नाम उजागर करने में क्या इशू है? ये बड़ी हैरानी की बात है और ये आने वाले समय पता भी लगेगा कि क्यों किया इन्होंने। लेकिन आपके पास भी अच्छी खासी जानकारी पूरे मामलों की रहती है, क्या लगता है किसने गेम कर दिया? नहीं, मैं ये ओपनली नहीं बता पाऊंगा। तमाम कार्यकर्ताओं के बीच आप हिसार जिले में पहुंचे हैं कि कार्यकर्ता के मन की बात को समझने की कोशिश की गई है। कार्यकर्ताओं को आपने ये भी कहा कि 26 साल का वनवास अब खत्म कर देंगे, तो क्या वाकई अब वनवास खत्म होने वाला है? नहीं, ये तो मेरा मतलब है कि जैसे कार्यकर्ता कहेंगे वही काम मैं करूंगा। और 2 दिन तो आदमपुर हिसार में मैंने लगाए और उससे पहले राजस्थान के लोग मुझे दिल्ली मिलने आ रहे थे। तो लगभग पिछले 5 दिन के अंदर, आज 15 तारीख हो गई है, लगातार लोगों का इतना ज़बरदस्त उत्साह और जोश एक दोबारा आ गया कि भाई कोई लोग कहते हैं चौधरी भजनलाल जी का बदला ले लिया, कोई कह रहे आपके 5 MLA खरीदे थे उसका बदला ले लिया, कोई कहता है कि उस बाप बेटे का घमंड आपने तोड़ दिया। तो अलग अलग तरीके से लोग उत्साहित हैं और सब लोगों से मैंने राय भी ली कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी कदम उठाता हूं तो अपने कार्यकर्ताओं से बात करके उठाता हूं। तो उनकी राय मैंने ले ली है। कुछ लोग बचे हैं जिनको कल और परसों के अंदर मैं उनकी राय लूंगा और उसके बाद मैं अपना अगले पत्ते खोलूंगा। चुनाव में हार के बाद एक बयान अजय माकन की तरफ से दिया गया था और कल भी आपने उस पर प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन काफी कम शब्दों में दी थी। अजय माकन ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई को राहुल गांधी से मुलाकात करवा भी देते तब भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना था, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। मुझे नहीं समझ, मुझे बड़ी नई बात पता लगी आज आपसे कि अजय माकन साहब ने कुंडलियां देखने भी शुरू कर दिया कि उनका भविष्यवाणी पहले हो जाती है कुलदीप क्या करता है। लेकिन ये बात तय है कि अगर ठीक तरीके से हैंडल किया गया होता और घमंड के साथ नहीं किया गया होता तो आज कांग्रेस की ये दशा नहीं होती। एक और जो प्रतिक्रिया आप कल दे रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, कांग्रेस पार्टी अगर मैनेज करेगी तो अब भी संभावनाएं हैं। बिल्कुल, राजनीति में सब कुछ संभव है। लगातार जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाती है तो हम लगातार अब विरोध करते हुए नजर आए थे। अब अगर पार्टी को बदलने की जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से विधायक होने के नाते पार्टी लगता नहीं कि आपको निष्कासित करेगी, तो यकीनन कानूनी बंदिश आपके ऊपर रहेंगी। अगर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो फिर विधानसभा से इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। हाँ, देखिए, पहली बात तो ऐसा अभी मेरा कोई विचार नहीं है और अभी मैं कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, बाई इलेक्शन से चौधरी भजनलाल परिवार कभी डरता नहीं है। हमने 4 बाई इलेक्शन जीते हैं, 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का, और सरकार के खिलाफ जीते हैं। तो बाई इलेक्शन से हम डरते नहीं, क्योंकि आदमपुर हल्का हमारा परिवार है, तो बाई इलेक्शन से घबराता नहीं। लेकिन फैसला मेरा अगला क्या होगा वो मेरे कार्यकर्ता तय करेंगे। आपने कहा था कि 2 से 3 दिन में अपना फैसला मैं जाहिर कर दूंगा। तमाम कार्यकर्ताओं के मन की बात को मैं समझ रहा हूँ। 3 दिन या 4 दिन अगर आप अपने फैसले को जाहिर कर देते हैं, किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने का अगर फैसला लेते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी तो तकनीकी रूप से आपको छोड़नी पड़ेगी। हाँ, अगर फैसला लेता हूँ तो फिर ऐसा कुछ ये तो लाजमी करना ही पड़ेगा। तो एक और चुनाव के लिए आदमपुर तैयार रहे? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर अभी फैसला कार्यकर्ताओं से बात करके लूंगा।
किरण चौधरी को लेकर भी लगातार कुछ चर्चाएं उठाने की कोशिश हरियाणा में लगातार की गई कि हो सकता है कि वोट दरअसल जो कैंसिल हुआ है, हो सकता है कि किरण चौधरी का हो, ऐसी कोई आशंका आपको लगती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किरण चौधरी जी बहुत सुलझी हुई नेता हैं और 7 बार विधायक रही हैं। उन्होंने 6 बार तो राज्यसभा में वोट डाले हैं, तो मैं नहीं समझता वो इस प्रकार की गलती कर सकती हैं। ये तो कोई और ही आदमी काम कर गया। हुड्डा को फ्री हैंड का जिक्र जब से आया तब से आपकी नाराजगी सामने आ गई। अब चूंकि आप तो खुद पार्टी से अब अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो ऐसे में अब हुड्डा कांग्रेस का क्या होने वाला है? हरियाणा में अगला क्या उनका राजनीतिक भविष्य है? हुड्डा कांग्रेस का जो भविष्य है वो मैं समझता हूँ 3, 4 या 5 नंबर पे रहने वाला है। आज की डेट में कांग्रेस रेस से बाहर है। कोई आदमी हुड्डा कांग्रेस को वोट डालना नहीं चाहता। जो आदमी विकास चाहता है, जो काम चाहता है। पहले अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, बाद में टीएमसी गए, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के साथ हैं। आपके रिएक्शन पे उनकी तरफ से भी एक रिएक्शन दिया गया था, आपने सांप का जिक्र किया, वो अजगर का जिक्र कर रहे हैं। पता नहीं अजय, जो अशोक की बात को मैं सीरियस लेता नहीं। आपकी बात को वो ज्यादा ले रहे हैं? नहीं, वो ले गए, वो लाजमी उनके मन में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मैं उसका रिगार्ड करता हूँ, लेकिन मैं कोई बात को सीरियस लेता नहीं। चलिए, आगे कुलदीप बिश्नोई का लाइन ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? अगले 2 दिन में देखिए होता है क्या है। अभी क्यों बता दें, ऐसा हमारे दिल में क्या है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जमीन बदलेगी, आसमान बदलेगा? ये समय बताएगा। चलिए, कुलदीप बिश्नोई साफ तौर से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के मन की बात वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सा इंतजार और कीजिए, 2 दिनों के भीतर उनके मन की बात जग जाहिर हो जाएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।